एक लेवल में 2 स्टेजेस इन्होंने बताए। इनके अकॉर्डिंग कितने लेवल होते हैं? तो इनके अकॉर्डिंग 3 लेवल होते हैं। पहली जो लेवल है वो प्री कन्वेंशनल है, और दूसरी जो लेवल है वो हमारा है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरी लेवल क्या है? तो पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी और ये हमारी तीसरी होगी। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और हर एक 3 लेवल में 2-2 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। तो 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल की बात करें तो प्री कन्वेंशनल में इन्होंने 2 स्टेजेस, इन्होंने इतने, इसकी कितने स्टेजेस है? तो 2 स्टेज है प्री कन्वेंशनल। इसकी जो स्टेज है, अब स्टेजेस की बात करें तो प्री कन्वेंशनल में इन्होंने 2 स्टेजेस बताई है। पहला जो हमारा स्टेज है शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, चलिए पहला स्टेज हमारा क्या हो जाएगा? ओपीओ, ओपीओ, ठीक है, और दूसरा स्टेज क्या है हमारा? तो दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा? आईएसओ, ठीक है। अब हम लोग बात करें कन्वेंशनल की, तो कन्वेंशनल में इन्होंने 2 स्टेजेस बताई है। स्टेजेस कितने हैं? तो इसमें भी इन्होंने 2 स्टेजेस बताई है। इसका जो पहला स्टेज है जीजीओ, ठीक है, और दूसरी स्टेजेस क्या है? तो एल ओ ओ। पोस्ट कन्वेंशनल में भी इन्होंने 2 स्टेजेस की बात करी है। पहला स्टेज क्या हो जाएगा हमारा? तो पहला हो जाएगा एस सी ओ, और दूसरी, ठीक है, दूसरी स्टेजेस क्या है? तो यू ई और पी, ठीक है, दूसरी स्टेज है। अब ये कुल मिलाकर कितने स्टेजेस हो गए? तो 1 2 3 4 5 6। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो स्टेजेस है उसे क्रम में सजाना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। चलिए पांचवा जो हम लोग बात करेंगे, पांचवा जो इसका स्टेजेस है वो है एस सी ओ। इट मींस आप कह सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। पांचवा, पांचवा के बाद छठा, ठीक है, छठा यानी 6 जो स्टेज है यू ई, इट मींस आप कह सकते हो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एथिकल, एथिकल प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने 6 स्टेजेस हम लोगों ने समझ लिया है, और हर एक 6 स्टेजेस की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे स्टेज को याद करने का, स्टेजेस को याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम लोग इसके जो स्टेजेस है लॉरेंस कोहलबर्ग की, वो हम लोग याद कर सकते हैं, और हम का जो इंसान का जो है सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित होती है स्टेजेस बाय स्टेजेस। तो यहाँ हमारा 6 स्टेज है, और लेवल की बात करें तो 3 लेवल है, ठीक है, 3 लेवल और 6 स्टेजेस। ये किसने कहा है? ये जो सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है? लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास की जो थ्योरी है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है। याद हो गया भाई सभी को? अब ये जो स्टेजेस है आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेजेस दिया हुआ है, इस हर एक स्टेजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी को क्या कर लेना है कि यहाँ पे लेवल याद कर लेनी है, ठीक है, और स्टेजेस को देख लेना है, और हर एक स्टेजेस में जो फुल फॉर्म है उसे रट लेना है, और यदि फुल फॉर्म रटने में कोई दिक्कत है तो भी चलेगी, ठीक है, लेकिन भाई आपको इसमें याद कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टेजेस को सजाने की जो क्रम है, ठीक है, उसे भी याद कर लेना है, क्रमानुसार इसे सजाना है। और एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो स्टेजेस है उसे क्रम में सजाना है, ठीक है, हर एक ऑप्शन में अल्टर दिया रहेगा। तो ये आपको सजाने की तरीका मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि भाई OIGLSU ये आपको सजाने की तरीका है, ठीक है, आप इसे क्रम में याद कर लेंगे OI, ठीक है, इस तरीके से आपको यदि एग्जाम में सजाने को बोला जाए तो आपको इस तरीके से याद कर लेना OIGLSU, OIGLSU, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बालक का सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है कि बालक का जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, वो किसके माध्यम से होता है, किससे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है परिवार, मित्र, समूह या फिर विद्यालय। ये सारे के सारे होंगे, बताइए, परिवार, मित्र, समूह या फिर विद्यालय। तो हम सभी जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। बालक कैसे बोलता है, कैसे नियमों को मानता है, कैसे अनुभवों से वो सीखता है, कैसे वो मतलब एक दूसरे का सहयोग करता है, बच्चे कैसे अनुशासन में रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है परिवार, मित्र, विद्यालय या फिर ये सभी। तो हम सभी जानते हैं कि बालक का जो संपूर्ण विकास होता है, तो संपूर्ण सामाजिक विकास होता है, वो सारे के सारे विद्यालय, ठीक है, अनुभव, मित्र, समाज, वातावरण, ये सारे के सारे समूह जो है वो सहयोग करता है बालक का संपूर्ण विकास करने में, ठीक है। तो यह हमारे सभी के सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है, परिवार भी हो जाएगा, ठीक है, मित्र भी हो जाएगा, विद्यालय भी हो जाएगा, और बच्चे जो है सो अनुभव से भी सीखते हैं, ठीक है, अनुभव, ठीक है, अनुभव यदि आंसर ऑप्शन में रहे तो फिर हमारा ये अनुभवी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? परिवार, मित्र, विद्यालय, अनुभव, ये सारे के सारे सोशल डेवलपमेंट में मदद करते हैं बच्चों के विकास में।
यहाँ इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि आप एक शिक्षक है तो आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी की यहाँ पे बात करी जा रही है कि यदि आप एक शिक्षक हैं, आप पढ़ाने का कार्य करते हो, आप किसी विद्यालय के टीचर हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा ये है, पहला जो ऑप्शन है बाल विकास, बालक को समझने के लिए, ठीक है, बालक को समझने के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, बालक की आवश्यकताओं को जानने के लिए, या फिर ये सारा का सारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों हमारा ये सभी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप एक शिक्षक है तो आपको ये सारा का सारा अध्ययन करना जरूरी है आपके लिए। यदि आप बालक को नहीं समझोगे, बच्चा किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या ये बच्चा जो है, ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, बच्चे के साथ क्या समस्या है, बच्चे की समस्या को समझने के लिए बच्चा मानसिक स्थिति या फिर मानसिक तनाव से तो नहीं जूझ रहा है, ये सारा का सारा हमें चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में मदद करती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, जिस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उस तरीके से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी दूसरे फॉर्मूले या फिर दूसरे तरीके से बच्चे को समझाओगे। शिक्षा को प्रभावी बनाने के बाद यहाँ पे क्या है, बालक की आवश्यकताओं को जानने के लिए बच्चा किस तरह की शिक्षा चाहिए बच्चा को, बच्चा यदि वो करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, किस उम्र के बच्चे को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। यदि वो बच्चा चाह रहा है कि भाई हम आर्ट्स बने, मैं एक कलाकार बनूं, और आप उसे जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे मानसिक स्थिति से वो मानसिक तनाव में वो चले जाएंगे, मानसिक तनाव का उस पर प्रेशर बना रहेगा, तो वो खुलकर कह नहीं पाएगा। तो बच्चे के हर स्थिति और परिस्थिति को समझने के लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है। रेनफोर्समेंट शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, प्रबलन। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद या फिर निर्माणवाद। चलिए हम सभी जानते हैं कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यवहारवाद हो जाएगा। ठीक है, इट आप कह सकते हो कि भाई रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, तो दोहराने की संभावना बढ़ाना, दोहराने की संभावना बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे, इसका क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद के प्रवर्तक की अगर बात करें, प्रवर्तक क्या हो जाएगा, तो व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर प्लस थॉर्नडाइक थे। ठीक है, इनका मानना यह था व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किनके माध्यम से होते हैं, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किनके माध्यम से होते हैं, तो रेनफोर्समेंट के माध्यम से होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किनके माध्यम से होते हैं, तो रेनफोर्समेंट के माध्यम से होते हैं। ठीक है, बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक का मानना था कि भाई व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किनके माध्यम से होते हैं, तो रेनफोर्समेंट के माध्यम से होते हैं, इट मींस प्रबलन के माध्यम से होते हैं। ठीक है, प्रबलन का मतलब हो गया कि भाई दोहराने की संभावना को बढ़ाना। अब यहां से ये भी पूछ सकता है कि व्यवहारवाद जो है, ठीक है, व्यवहारवाद सिद्धांत ये किनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो ये जो व्यवहारवाद सिद्धांत है ये स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये जो व्यवहारवाद सिद्धांत है, ठीक है, ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है किनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, किनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, यहाँ चलिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या बाल विकास की प्रक्रिया, जेडपीडी के बारे में पूछा गया है कि जेडपीडी, ठीक है, करके सीखने में तो काफी मजा आता है ना आप सभी को, तो आप सभी ये बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया है बालक की भाषा विकास की, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20, यहाँ पे पूछ रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20, बालक के व्यक्तिगत निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा शिक्षक है, माता पिता है, मित्र है, या फिर समाज है। तो ना हम सभी जानते हैं कि माता पिता हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माता पिता को ही प्रथम शिक्षक कहा गया है। प्रथम शिक्षक, बच्चे का प्रथम शिक्षक कौन है, तो प्रथम शिक्षक माता पिता ही होते हैं, क्योंकि माता पिता से ही बच्चे क्या कहते हैं, अच्छे बुरे की आदतें, ठीक है, अच्छे बुरे आदतें, चलना, बोलना, भाषा ज्ञान, भाषा, आचार विचार, ठीक है, समाज के साथ क्या जुड़ना। ये माता पिता ही का प्रथम शिक्षक माना गया है। और विद्यालय की अगर बात करें तो विद्यालय भी सबसे पहले कौन है, तो विद्यालय परिवार है। ठीक है, परिवार, बच्चे का सबसे प्रथम विद्यालय परिवार को कहा गया है, क्योंकि